हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 है बच्चों हमारा, मान ज्ञात कीजिए। ये पहला पॉइंट हमें दे रखा है और ये सेकंड पॉइंट दे रखा है। मतलब कि जो क्वेश्चन 6 है ना, उसके बच्चों ये दो पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट है, देखिए बड़े ब्रैकेट में 1/3 की घात -1 है, फिर बीच में माइनस है, फिर ब्रैकेट में 1/4 की घात -1 है, फिर पूरे बड़े ब्रैकेट के बाद -1 है। ठीक है, मतलब इनकी पूरे की घात -1 है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले हम ये अपना उतार लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। देखिए, 1/3, फिर -1, फिर ये बीच में माइनस है, फिर 1/4 है, फिर -1 है, फिर पूरे की घात जो है बच्चों, इस पूरे की घात कितनी है? -1 है। ठीक है, इस पूरे की घात -1 है। तो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को हम पहले वाला पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 1/3 की घात जो है ना, वो -1 दे रखी है, मतलब ऋणात्मक दे रखी है। इसकी घात भी ऋणात्मक दे रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हम जो घातों को ना धनात्मक बनाएंगे, मतलब प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पलट देते हैं ना। 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। हम इसको जब पलट देंगे तो हमारी घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम इसको करते हैं। देखिए, हम इसको अब पलट देंगे। ठीक है, तो ये 3/1 हो गया। मैंने इसको पलट दिया तो इसकी जो घात -1 थी ना, अब यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, धनात्मक हो गई। फिर बीच में माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पर भी -1 है घात। अब मैं इसको धनात्मक बनाऊंगी तो मैं इसको पलट दूंगी, 4/1 लिख दूंगी, और इसकी घात जो है वो धनात्मक हो गई। और फिर ये बड़ा ब्रैकेट है जो हो जाएगा बच्चों हमारा, और इस पूरे की घात जो है वो -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 3/1 है। इसका मतलब कि 3 की घात भी 1 है और 1 की घात भी 1 है, 4 की घात भी 1 है और 3 की घात भी 1 है ना। तो बच्चों, यहाँ पर 3/1 है तो मैं इसको 3 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 3 अगर किसी के नीचे कुछ भी नहीं होता, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझ लो इसके नीचे 1 ही है। और फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 4/1 है तो मैं इसको 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो समझ लो इसके नीचे 1 है। तो मैंने 3 - 4 इसको लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और इस पूरे की घात कितनी थी? -1 थी, तो ये मैंने -1 इस पूरे की घात बच्चों लगा दी। ठीक है, अब देखिए 3 में से 4 जाएगा, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है तो ये माइनस आ गया। अब इस पूरे की घात ये कितनी है? -1 है ना। तो जब इसकी घात बच्चों ऋणात्मक है तो हम इसको क्या करेंगे? धनात्मक बनाएंगे, है ना। तो धनात्मक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे 1 लगाना पड़ेगा। तो -1 के नीचे में 1 लगा दूंगी, और फिर इसको मैं पलट दूंगी तो ये 1, इसकी पूरे की घात -1 थी ना बेटा। देखिए, इस -1 की घात -1 थी, मुझे इस -1 को धनात्मक बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 लगा दिया, -1 के नीचे 1 लगाया। अब मैं इसको पलट दूंगी तो ये 1/-1 हो जाएगा, और जो इसकी घात थी -1 थी, यहाँ पर 1 हो जाएगी इसकी घात। अगर मैं एक घात है ना, अगर इसको नहीं भी लिखती हूँ बच्चों तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि 1 की घात 1 का मतलब 1 ही होता है। 1 को 1 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो बच्चों, ये हो गया हमारा। मैंने इसको पलट दिया तो मेरी ये जो 1/-1 आ गया, इस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ घात हमारे प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? -1 ही आ रहा है। अगर आप 1 को 1 से भाग देखो तो 1 ही आएगा, और ये माइनस का निशान तो आएगा ही। तो जो हमारा आंसर है बच्चों, यही है -1। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है? मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो इसका मान है ना बच्चों, वो -1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? क्या किया गया, यहाँ से पलट दिया गया, फिर हमारा ये धनात्मक हो गया। फिर यहाँ से तो बहुत ही सिंपल है, आप कर लोगे। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट जो है वो अब मैं सेकंड पॉइंट करने जा रही हूँ। जो इसका सेकंड पार्ट है, जो 6 वाले का सेकंड पार्ट है बच्चों, देखिए जो 6 वाले का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हमारा क्या था कि 5/8 की घात 7 थी -7। ठीक है, फिर गुणा था, फिर 8/5 की घात -4 थी। यही था हमारा क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर देखिए, दोनों की घात जो है ना -7 है, -4 है, मतलब ऋणात्मक है दोनों की घात बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम धनात्मक बनाएंगे इनकी घातों को, तो हम पलट देंगे। तो यहाँ 8/5 हो जाएगा। 8 नीचे था ना तो 8 ऊपर आ गया,
और 5 नीचे आ गया तो हमारी जो इसकी घात थी वो धनात्मक हो गई, मतलब कि सिर्फ 7 हो गई, माइनस हट गया। फिर गुणा में यहाँ पर भी पलट देंगे, 5/8 हो जाएगा, तो इसकी घात हो जाएगी धनात्मक, ये माइनस हट गया। अब 8 बचे, 8/5 की घात 7 का मतलब क्या हुआ कि 8 की घात भी 7 है और 5 की घात भी 7 है, 5 की घात भी 4 है और 8 की घात भी 4 है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 8 की घात 7 बटे में 5 की घात 7 है ना, बीच में गुणा है, गुणा लगा लिया, 5 की घात 4 बटे में 8 की घात 4 है ना। अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पर ये 8 की घात 7 है और ये 8 की घात 4 है, यहाँ पर आधार दोनों के बराबर है और घात अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हमारा एक नियम लगता है यहाँ पर कि 1 की घात m बटे में 1 की घात n, मतलब कि देखिए यहाँ पे घात मतलब आधार जो है दोनों के बराबर है और घातें अलग अलग है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, आधार बराबर है, 8 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी है और घात अलग अलग है। तो बच्चों जब ये कंडीशन होगी ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि a m माइनस में n, मतलब जब भाग में होगा तो हम घातों को क्या कर देते हैं, घटा कर देते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इन दोनों की जो आधार है ना, आधार तो हम एक बार लिख लेंगे और जो घातों की क्या हो गई, माइनस हो जाएगा, घात हमारे माइनस हो जाएंगे, घातों की घटा हो जाएगी। 8 की घात 4 माइनस में 8 की घात 7 माइनस में 4, ठीक है, बीच में गुणा है, गुणा लगा दिया, यही चीज इनके साथ भी होगी। आधार बराबर है, हमने एक बार लिख लिया और फिर ये घात जो है वो अलग अलग है हमारा। तो देखिए 4 माइनस में 7, यहाँ पे घातों की घटा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 8, अब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 की घात 3 गुणे में 5, अब 7 में से 4 गया तो यहाँ पे बचा 3 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लगा दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। अब देखिए इसकी घात जो है ना बच्चों माइनस में आ गई, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले धनात्मक बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 8 की घात 3 गुणे में 1/5, हमें इसको पलटना पड़ेगा ना, इस धनात्मक बनाने के लिए हम बटे में 1 लगाएंगे, फिर इसको पलट देंगे तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी घात क्या हो जाएगी हमारी, वो हमारी धनात्मक हो जाएगी, है ना। इसकी घात क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी धनात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक थी तो धनात्मक हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 की घात 3 है ना, तो हम 8 को 3 बार गुणा करके लिख देंगे। अब आप ये गुणा में 1 है तो आप गुणा में 1 भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 की घात 3 है तो 5 को हमने 3 बार गुणा करके लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 8 को 3 बार गुणा करोगे ना बच्चों आप, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 2 64, 64 अट्ठे 512 बटे में 5 बचे 25, 25 पंजे 125। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो यही होगा हमारा, 512 बटे में 125। तो जो इसका हमारा मान आया है वो आया है 512/25। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ठीक है। तो 2-3 बार करिए, आपको इजी लगेगा, 3-4 बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चों, तो आपको फिर ये आसान लगने लग जाएगा। फर्स्ट टाइम में जरूर आपको डिफिकल्ट लगेगा, फर्स्ट टाइम हम जब कोई सी भी चीज़ करते हैं ना हमें कठिन ही लगती है, जब 3-4 बार 5 बार जब दोहरा लेते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो ये भी आप ट्रिक अपना के देखना, बार बार प्रैक्टिस करना एक ही चीज़ को, आपको जरूर ईजी लगेगा ये, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बस अब हम आपके साथ मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलूंगी बच्चों। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और लाइक कर देना। धन्यवाद।